जिसे बोना कहा था वो बतौर कप्तान आसमान छू रहा है। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये शिकस्त नहीं है, ह्यूमिलिएशन है। ये हार है गौतम गंभीर के ईगो की, उस अकड़ की जो अपने सामने किसी की चलने नहीं देता। 408 रन से नाकामी, 408 रन से नाकामी भारत की टेस्ट क्रिकेट की तारीख की बदतरीन शिकस्त है। इंडियन टीम ने तकरीबन 600 टेस्ट मैचेस खेले, 598 टू बी एग्जैक्ट, कभी ऐसे नहीं हारा है। क्या कहा था साउथ अफ्रीका के कोच ने? आई वॉन्ट टू मेक देम ग्रावल। दिस इज अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड। स्पोर्ट्समैनशिप में इसकी कोई जगह नहीं है, गेम्स में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उनको पता था वो ये बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका है कि इंडियन टीम को अब कुछ समझ ही नहीं रहा, बेबस नजर आ रही है। ऐसा कैसे हुआ? दुनिया से विजिटर्स जब इंडिया जाते थे, जब टेस्ट टीमें इंडिया का रुख करती थीं, तो बड़े बड़े प्लेयर्स का यह ख्वाब होता था कि हम वहां अच्छा कर सकें। ये टीम तो अपने मुल्क में एक बला है, इसको कैसे हराएंगे, एटलीस्ट हम दुनिया की क्रिकेटिंग मैप पर नजर आए, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हारना तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो टीम जो 12 साल से अपने घर में नाकाबिले शिकस्त थी, 12 माह में 2 टीमें घर में घुस के मार रही हैं। यह मैच गुवाहाटी का पहला टेस्ट था, स्टैंड्स खाली थे, चारों तरफ सन्नाटा था और इस सन्नाटे में गूंज रही थी इंडियन टेस्ट क्रिकेट की चीखें। यह बहुत बड़ी टीम है, इसकी एक लेगेसी है। मुझे उंगलियों पे याद आते हैं वो सीरीज जो इंडिया अपने घर में हारा है। हेंजी क्रोने से हारा था एक ज़माने में, उसकी टीम आई थी, हरा के गई थी। ऑस्ट्रेलिया से हारा था, इंग्लैंड से हारा था। ये क्या हो गया कि वो अनबीटेबल टीम बच्चों का काम लगने लगी? कल तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि इतनी सुस्त बैटिंग करने के पीछे वजह क्या है साउथ अफ्रीका की, इतना लंबा क्यों चले गए? 400 की लीड, 450 की लीड, 450 की लीड, 500 की लीड मोर देन इनफ है। वो स्टब्स 52 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, इतना स्लो खेल रहा है, भाई तुम मौका क्यों दे रहे हो उनको ड्रॉ करने का? लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीकन टीम को, उनके कप्तान को, उनकी मैनेजमेंट को, सबको इस बात का अंदाजा था कि इनको आउट करना तो आधे दिन का काम है। ऐसा कैसे हुआ? क्या आपने टेस्ट क्रिकेट को मजाक समझा था? हम बात तो कर रहे हैं गौतम गंभीर की, लेकिन सब जिम्मेदार है। सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, जो गिल की रिप्लेसमेंट में नीतीश कुमार रेड्डी को लाती है वो भी जिम्मेदार है। जो आदमी ये ना बोल सके, अजीत अगारकर की बात कर रहा हूं, कि भाई ये क्या टीम है, फुल ऑफ ऑलराउंडर्स, ये कैसा कोच है जो अपनी बातों पर ही कायम नहीं रहता। जब रैंक टर्नर बनाई थी तो, और कहा था ना कि यही चाहिए, तो फिर बनाओ ना दूसरे टेस्ट मैच में भी रैंक टर्नर, फिर ये पिच क्यों बनाई? और जब रैंक टर्नर बनानी थी तो साउथ अफ्रीका ए के साथ ऐसी पिच क्यों बनाई? आपको तो खुद कुछ नहीं पता। अगर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे जाने के काबिल बैटर है, तो फिर वो दूसरे टेस्ट में 7वें 8वें नंबर पे क्यों जा रहा है? यू आर ऑल ओवर द प्लेस। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि आई एम द मैन बिहाइंड चैंपियंस ट्रॉफी एंड आई एम द मैन बिहाइंड एशिया कप, एक्सक्यूज मी, इंडियन टीम लिमिटेड ओवर्स में टॉप ऑफ द गेम ही थी जब आप आए, वो बेस्ट ही थी दुनिया में। आपने उसमें कोई एडिशन नहीं दी। काम तो वहां था जहां आपको सीनियर्स और जूनियर्स को लेके चलना था इन टेस्ट क्रिकेट। वहां आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सीनियर्स भाग गए और जूनियर्स को आप देख लीजिए। मतलब ऋषभ पंत से वाहियात कप्तान मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखा यार। जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बन रहे हैं तो बनते रहे रन्स,
विकेट के पीछे रिलैक्स चिल माहौल, अपना शॉट फजूल एज यूजुअल। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या सोच रहा है, क्या खेल रहा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस मार्को येंसन ने दी है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हार्मर ने दी है, हार्मर तो पाकिस्तान से बोल के गया था कि यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला है ना, इससे इंडिया में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग क्या कह रहे थे, अब ये इंडिया जाएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। वहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो वन साइडेड सीरीज जो हम इंडिया की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनकी तरफ से हो गई। और हार्मर और मार्को येंसन के तो डरावने ख्वाब आएंगे इनको। क्या बुरी परफॉर्मेंस है यार। एक बार 200 नहीं पहुंचे जा रहे, एक बार 124 नहीं पहुंच पा रहे। इतनी खराब बैटिंग। एंड आई हैव सेड इट बिफोर, आई विल से इट अगेन, हाउ कैन यू डिपेंड ऑन पिचेस? यू आर अ गुड टीम। अपनी सही टीम खिलाइए, सही प्लेयर्स लेकर आइए, सही कॉम्बिनेशन बनाइए और सही पिचेस पे खेलिए। ये पिचेस के ऊपर इतना डिपेंड इंडिया कब से करने लगा है? क्या आप भाई, वो कमज़ोर टीमें करती हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, जब आपका गेम अच्छा होता है, क्योंकि टॉस तो किसी के भी हाथ में नहीं है। पिछले मैच में आप टॉस हार गए थे तो आपका काम खराब हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल कि चीज़ें सही जगह से सही जगह पे वापस दोबारा कैसे बैठेंगी। बिकॉज दिस इज़ जस्ट रिडिक्यूलस। ये अनएक्सेप्टेबल है। साथ में जहाँ तक बवूमा की बात है, तो व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ लीडर, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। 12 में से 11 टेस्ट मैचेस ये बंदा जीता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई भी कप्तान बिना हारे इतना कुछ अचीव नहीं कर पाया है। तो बवूमा ने कमाल कर दिया है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सुबह में ऐसा लग रहा था वो एक नो बॉल हो गई, फिर एक कैच छूट गया, तो ये फीलिंग आ रही थी शायद किस्मत थोड़ी सी इंडिया पे मेहरबान हो जाए और वो इस टेस्ट मैच को बचा सकें। लेकिन वो जो कैच माकरम ने छोड़ा, उसके बाद 9 कैचेस पकड़े भी हैं, तो जिसका मतलब ये है कि वो एक नॉन विकेट कीपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो अ लॉट टू गेन फ्रॉम दिस टेस्ट मैच, फ्रॉम दिस सीरीज़। वेस्ट इंडीज़ ने बहुत कुछ हासिल, साउथ अफ्रीका ने बहुत कुछ हासिल किया इस सीरीज़ में। साउथ अफ्रीका की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता भाई, इंडिया में जाके सीरीज़ हराना। लेकिन आई होप कि इसको अब मामूली बात ना बना दिया जाए। यहाँ से दोबारा उठना है, दोबारा खड़े होना है। और टेस्ट क्रिकेट में घर में तो कम से कम ऐसी परफॉर्मेंस आइंदा ना देने की कसम खानी होगी, तभी कोई चीज़ें बेहतर होंगी। आगे वनडे सीरीज़ है, अगर इस पर बुला देना है तो बुला दें। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि ऐसी टीम को इस तरह की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके लिहाज से कौन ज़िम्मेदार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड कप के हवाले से। जो स्केजुअल फाइनल हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। 2026 का स्केजुअल फाइनल हो गया है और भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यूज़ मेगा इवेंट को होस्ट करेंगे। सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा, जब पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का आगाज़ भी पाकिस्तान के मैच से हो रहा है। पाकिस्तान और नीदरलैंड का मुकाबला 7 फरवरी को होगा। पहले दिन ही 3 मैचेस स्केजुअल हैं। उसके बाद ओवरऑल जो है 20 टीमें हैं, जिनको 4 ग्रुपों में 5-5 टीमों को तकसीम किया गया है। पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, नीदरलैंड, यूएसए और नमीबिया शामिल है। हर ग्रुप से 2 टीमें जो हैं वो सुपर 8 में जाएंगी और इवेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। वैसे तो फाइनल अहमदाबाद में है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो फाइनल कोलंबो में होगा। तो ये है कहानी। आपको क्या लगता है इस इवेंट के लिए कौन सी टीम फेवरेट है? सुपर 8 की अपनी टीमें बताइए। तो इस पर हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। चलते चलते आपको बता दूं कि कल ट्राई नेशन सीरीज़ का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है। पाकिस्तान ऑलरेडी थ्रू टू द फाइनल। श्रीलंका को कल का मैच जीतना है, जीतेगी तो आगे जाएगी, नहीं तो घर जाएगी और जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगा। क्योंकि कल जिम्बाब्वे को हराने के बावजूद नेट रन रेट के लिहाज से श्रीलंका नीचे ही रही है। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।